बीन के बजैया सातु सुर की रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बोलो माँ शारदा की जय। तो कैसे हैं आप सब? ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की भांति जय माता दी जरूर लिखें। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें कुशल रहें और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। आइए शुरू करते हैं आगे का ये वीडियो। तो बसंत पंचमी कहा जाता है कि ऐसे तो हर महीने पंचमी आती है, पर ये माह की पंचमी सभी पंचमी में बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन माँ बसंत पंचमी के दिन बहुत विशेष पूजा अर्चना माता की जाती है। तो आप लोग को पता ही है शारदा माता है कौन, कहाँ कैसे जन्मी है, और इस तरह उनकी कृपा हम सब पर, हमारे बच्चों पर बनी रहे। तो ऐसा नहीं है केवल बच्चे ही माँ शारदा की पूजा करते हैं, बड़े को भी करना चाहिए और करते हैं, क्योंकि जहाँ माँ शारदा होंगी वहीं माँ लक्ष्मी होती हैं। ये सभी लोग को याद रखना चाहिए। जब हमें सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि होगी तभी माँ शारदा की कृपा हम पे बनी रहेगी, क्योंकि बिना बुद्धि विवेक का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें पहले माँ शारदा की पूजा तो करनी ही है। तो माँ शारदा की पूजा बहुत ही अच्छे से विधि विधान से सभी लोग को करनी चाहिए, और हर पंचमी को कम से कम माँ की पूजा, माँ को जरूर याद करना चाहिए हर महीने की पंचमी को। और ये माँ की पंचमी है, माँ की पंचमी और भी खास हो जाती है, और इस दिन माता का जन्म होता है। और सुहागिन को भी माँ को जरूर से जरूर उस दिन श्रृंगार समर्पित करना चाहिए। श्रृंगार में पीले वस्त्र, पीले चूड़ी, कांच की चूड़ी, सिंदूर, पीली बिंदी, ये सब जरूर चढ़ानी चाहिए माता को। इस तरह सुहागिन महिलाओं को भी माँ शारदा की पूजा अर्चना करनी चाहिए और बच्चों को भी करनी चाहिए। तो ये कब है? माघ महीने का ये बसंत पंचमी कब है? इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा माना गया है। तो क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी नवरात्रा भी शुरू हो गया है और उसमें ये माँ की विशेष पूजा तो बहुत ही शुभ है, नवरात्रा का संयोग बना हुआ है, तो ये और भी शुभ हो गया है। तो इस तरह आप लोग माँ शारदा की अगर मूर्ति खरीदते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा माता की बैठी हुई मूर्ति लेनी चाहिए, खड़ा हुआ मूर्ति नहीं लेनी, बैठी हुई मूर्ति लेनी चाहिए, ना कि खड़ी मूर्ति लेनी चाहिए। तो इस तरह माँ शारदा की आपको मूर्ति लेनी है और खूब अच्छे से धूमधाम से उनके आगमन की तैयारी करनी है। आपको उस दिन सुबह सवेरे उठना है और अपने घर को शुद्ध साफ करके, नहा धोआ के अच्छे से तैयार होना है, पीला वस्त्र धारण करना है, और ध्यान रखें कि पीला वस्त्र ही धारण करें, और है यदि तो बच्चों को भी पहनाएं, बच्चों को पीला वस्त्र पहनाएं, खुद भी पीला पहने और माँ की धूमधाम से पूजा अर्चना करें। उस दिन आप चौकी बिछाएं, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं, फिर माता को उस पर आसन दें। माता को आप फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, जो भी रखते हैं, माता को विजयमान करें उस पर, और धूप दीप नैवेद्य, पीले फूल, पीले पुष्प, पीले फल जो भी मिल रहा है, पूरे लड्डू, बुनिया, सब माँ को भोग जरूर अर्पित करें। और हो सके तो माताएं अपने घर में, बहनें अपने घर में कुछ ना कुछ मीठा जरूर बना के माँ को भोग अर्पण करें, या वो मीठा कुछ भी हो सकता है। आप खीर बना सकते हो, आप पुआ बना सकते हो, क्योंकि इससे होली की भी शुरुआत होती है, फगुआ की भी शुरुआत हो जाती है। तो आप बहुत सारे घर में पुआ पूरी बनता है, तो मेरे यहाँ बनता है, चूँकि मेरे यहाँ बनता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे यहाँ उस दिन पुआ पूरी बनता है, माँ को भोग लगता है पुआ पूरी का। तो आप लोग के यहाँ बनता होगा तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बनाने में क्या जाता है, आप बना के पुआ भोग लगा सकती हैं, और भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वयं भी खा सकती हैं, और जो भी खीर बना सकती हैं आप, मीठा में कुछ भी अपने हाथ से, क्योंकि श्रद्धा का बहुत ये है। आप लोग श्रद्धा, कुछ भी श्रद्धा से, भाव से जो माँ को अर्पण करेंगे, माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो आप लोग जरूर
क्योंकि इसमें भाव छिपा होता है। खरीद के तो बहुत कुछ मिलते हैं, हम भोग लगा सकते हैं भगवान को, लेकिन जो हम हाथ से बनाते हैं ना, उसमें हमारा प्रेम छुपा होता है। तो कोशिश करें कि आप ज़रूर कुछ बना के माता को भोग लगाएँ। तो इस तरह आप खुद भी पीला बनें, और बच्चों का जो बच्चों से ज़रूर पूजा करवाएँ। बच्चों को भी अबीर गुलाल चढ़वाएँ माता को, चंदन लगवाएँ, धूप-दीप दिखवाएँ माता को, और माता का आशीर्वाद बच्चों को भी लेने के लिए बोलें। और इस तरह बच्चे के जो भी बुक हैं, कलम कॉपी जो भी है, और जो कठिन विषय हैं बच्चे का, जो बच्चे में को उसमें मन नहीं लगता है किसी, तो वो माता के पास ज़रूर रखें, और रखने के बाद धूप-दीप से बुक की भी पूजा करें। और उस दिन, चूँकि उस दिन माँ की पूजा अर्चना होती है, तो उस दिन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एक दिन तो बच्चों को रेस्ट मिलना ही चाहिए, साल का एक दिन, तो बच्चों को उस दिन पढ़ने के लिए ना बोलें, बच्चे भी पूजा पाठ करें, सारी बुक कॉपी किताब की पूजा अर्चना करें, और बच्चे भी इससे खुश होते हैं कि इन्हें आज नहीं पढ़ना है। तो ये इस तरह आप पूजा अर्चना करें, और धूम-धाम से उनकी आरती करें। आरती करने के बाद फिर भोग लगाएँ, और शाम के समय फिर माता को भोग लगाएँ, उनकी आरती करें। ये नहीं कि सुबह में कर लिए तो शाम में नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी देवी-देवता को रखते हैं ना, तो दोनों टाइम उनकी पूजा अर्चना होती है। तो शाम के समय भी आप धूप-दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, उनकी आरती गाएँ संध्या के समय। इस तरह माता को की पूजा अर्चना आप करें। बहुत लोग साल भर रखते हैं मूर्ति, और बहुत लोग अगले दिन उस विसर्जन कर देते हैं। तो आप कैसे करते हैं वो आप देख लें, आपके घर में कैसा होता है। और जो लोग फ़ोटो का करते हैं, उन्हें तो विसर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यदि आप अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं, तो एक कलश भी रखें माँ के पास। कलश पीतल का कलश होना चाहिए, उसमें जो अक्षत, चंदन, पुष्प, हल्दी डाल के, एक सुपारी डाल दें, और एक सिक्का डाल के, और आम का पल्लो रख के, उसपे नारियल को पीले कपड़े से लपेट के, क्योंकि पीला का महत्व, पीले कपड़े ही लपेटें नारियल पे, और इस तरह वहाँ कलश भी विराजमान रखें। क्योंकि किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है, फिर देवी देवता की पूजा होती है। तो आप कलश की पूजा अर्चना करें। इस तरह आप विधिवत पूजा अर्चना करें। और माताएँ कुछ ऐसा उपाय भी करें जो इससे आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ हो। तो माताओं को चाहिए कि वो एक कटोरा में थोड़ा-सा मध, हनी जिसे बोलते हैं, वो रखें वहाँ पे, और ओम ऐं सरस्वत्याय नमः का जितनी बार जाप कर सकती हैं आप करें। और करने के बाद उस मध से बच्चे के जिह्वा पर ऐं लिखें। तो इससे कहा जाता है कि आपका बच्चा पढ़ने में तेज होगा। और पंचमी के दिन एक ऐसा होता है जिस दिन से आप कोई भी शुभ काम करने के लिए पूरे आज़ाद होते हैं। आप उस दिन कुछ भी शुभ काम आप कर सकते हैं, उस दिन का दोष बिल्कुल नहीं लगता है। पंचमी के दिन सभी द्वार खुले होते हैं, और सभी पुण्य काम, कोई भी काम, शादी ब्याह जो भी काम है, देखो कि कुछ भी आप उस दिन कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पंचमी के दिन से सभी पुण्य काम, सभी काम मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग पंचमी के दिन से सभी काम शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग देखौकी का काम वेट कर रहे हैं, बहुत लोग को देखने जाना है, बहुत लोग का दिन रखना है, तो सभी मांगलिक कार्य आप उस दिन कर सकते हैं। उस दिन सभी द्वार खुले होते हैं। इस तरह आप लोग सुबह से शाम तक माता की खूब पूजा अर्चना करें, क्योंकि माता जहाँ होंगी तहीं लक्ष्मी माँ होंगी, लक्ष्मी का वर्षा होगा। इसलिए पहले माँ को मनाना हमें बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है कि हमारे जिह्वा पे कभी न कभी 24 घंटा के समय में कभी न कभी जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, हमें मधुर बोलनी चाहिए, अच्छी बात बोलिए, क्योंकि कब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं और जिह्वा पे माँ बैठ जाती हैं, तो इस तरह वो बात सही हो जाता है। इसलिए अच्छी-अच्छी बातें हमें बोलनी चाहिए, और इस तरह माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि देखते हैं, जब कोई तंत्र मंत्र द्वारा जब माता को प्रसन्न करता है, तो माँ ही है कि जिह्वा पे बैठ के उसके पूजा को भंग करती हैं। तो इस तरह माता का आप लोग खूब पूजा अर्चना करें, कोशिश करें हमेशा, ये नहीं कि उसी दिन, कोशिश करें कि हमेशा अच्छी बातें बोलें। क्योंकि अच्छी बातें बोलने से जो हमारा जो घर का माहौल है, वो हमेशा अच्छा रहता है, पॉजिटिव
रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी बातें, मीठी बातें बोलनी चाहिए। कहता है मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम तो माने जो सुन रहा है वो भी सुन के प्रसन्न हो। उससे हमें जो उसकी प्रसन्नता से भी हमें प्रसन्नता हो। तो इसीलिए कहा जाता है मीठी वाणी बोलिए मन का आपा। मीठे वाणी बोलने से आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और सामने वाले को भी आपकी बोली से आपको आनंद आएगा। औरन को दूसरा कोई तो खुश होगा ही, आप खुद भी खुश होंगे। इसलिए हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए और आप मीठी बानी बोल के देखिएगा, कितना अच्छा, कितना शांति लगेगा आपको। बहुत लोग कड़क बोलते हैं, ये बहुत बुरी बात होती है। आदमी को हमेशा मधुर बोलना चाहिए और इस तरह माँ शारदा का आप लोग विधिवत पूजा अर्चना करें। और ये था पूरा संपूर्ण पूजा विधि सुबह से शाम तक का कि कैसे-कैसे आप लोग को सुबह पूजा करनी है, क्या-क्या करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के आप लोग माँ शारदा की पूजा अर्चना करें। माँ शारदा की कृपा आप सब पे बरसती रहे, साथ-साथ हम पे भी बरसती रहे, हमारे परिवार पे भी बरसती रहे। बोलो माँ शारदा की जय। बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है, मैं बार-बार बोलती हूँ।